शायद ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मूड कोर्ट और सबसे अच्छा मूड कोर्ट रूम बनाया जा रहा है यहाँ पे। मिनिमम 25 लाख खर्च करके ये मूड कोर्ट बनाया है। और वो एंट्रेंस अगर आप पास कर लेते हो तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इसी टाइम से उन लोगों को जुडिशरी कोचिंग दिया जाता है। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আজমল ল কলেজত, যিখন হোজাই চহৰৰ পৰা প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ফকিৰা বস্তিত। এয়া হ'ল আজমল ল কলেজৰ বাহিৰ চৰা। আমি আপোনালোকক ভিতৰত লৈ যাম, কেনেদৰে ইয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, কি ইয়াৰ শিক্ষাৰ কষ্ট বা খৰচ বা কেনেধৰণৰ ফেচিলিটি ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হয়, আমি A to Z আপোনালোকক জনাম। কাৰণ আমি আহিছোঁ আজি কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক সহায় কৰাৰ বাবে, যাতে আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে এখন বেষ্ট শিক্ষা অনুষ্ঠান চইচ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকক আজমল ল কলেজৰ মব কোৰ্টখন দেখুৱাম, যিখনক নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এখন অন্যতম মব কোৰ্ট বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। চাওক, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ প্লাছ এজ ইট ইজ এজ এ কোৰ্ট। इसको मूड कोर्ट रूम बोला जाता है। मूड कोर्ट हर जैसे सब्जेक्ट्स, हर कोर्स में जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होता है, वैसे ही लॉ में भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसको हम लोग मूड कोर्ट बोलते हैं। मूड कोर्ट मतलब होता है एक डमी कोर्ट, एक इमेजिनरी कोर्ट। जैसे रियल लाइफ कोर्ट होता है ना, वैसे ही सेटअप यहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराया जाता है। नॉर्मली अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर अगर हम कोर्ट पे जाए तो हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे हमें प्रेजेंट करना होता है, कैसे एड्रेस करना होता है। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग सारे स्टूडेंट्स को, और उसके बाद वो लोग जब लास्ट में कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में जाते हैं, अपीयर करते हैं, तो वो लोग परफेक्टली अपीयर कर पाते हैं। यही इंपॉर्टेंस होता है मूड कोर्ट का। हर एक कॉलेज में मूड कोर्ट सब्जेक्ट होता है और वहाँ पे मूड कोर्ट सेटअप बनाया जाता है। वैसे ही अजमल लॉ कॉलेज में भी ये मूड कोर्ट सेटअप बनाया गया है जहाँ पे लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है। नॉर्मली 5 साल में 10 सेमेस्टर होते हैं, दूसरे लॉ कॉलेजेस में 1 या 2 मूड कोर्ट ही होता है, इनफ होता है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे 10 सेमेस्टर में 10 मूड कोर्ट प्रैक्टिस कराना ही पड़ता है। हमारा मूड कोर्ट डायरी दिया जाता है, जहाँ पे मूड कोर्ट 10 बार करना ही पड़ेगा, तब जाकर स्टूडेंट्स परफेक्ट बनते हैं मूड कोर्ट प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट टाइम ख़राब हो सकता है, सेकेंड टाइम फिर थोड़ा सा ठीक होगा, थर्ड टाइम और ठीक होगा। उसके बाद ऐसे करते करते अगर 10 बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग अच्छे से परफेक्ट बनते हैं प्रेजेंटेशन में। इसीलिए ये मूड कोर्ट सेटअप बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन कोर्ट में अच्छे से दे पाए। वही है मूड कोर्ट का इम्पोर्टेंस। शायद ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मूड कोर्ट और सबसे अच्छा मूड कोर्ट रूम बनाया जा रहा है यहाँ पे, और शायद फ्यूचर में ये भी विज़न है कि इसके ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पे भी मूड कोर्ट सेम ऐसे बनाया जाएगा। ट्रस्टी ने मिनिमम 25 लाख खर्च करके ये मूड कोर्ट बनाया है ताकि इसमें कोई कभी कमी ना हो स्टूडेंट्स का। एडमिशन लेने के लिए अगर आप हायर सेकेंडरी आपने पास किया है, अगर जनरल है आप लोग, तो आप लोगों को 45% चाहिए मिनिमम, और अगर SC ST OBC से है तो फिर आप लोगों को 40% होने से ही आप लोग एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। लेकिन इसमें एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो हर साल अजमल में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, और वो एंट्रेंस अगर आप पास कर लेते हो तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। क्या कोर्स प्रोवाइड कर रही है? अभी अजमल लॉ कॉलेज में अभी BA LLB है और 3 years LLB है। इसके साथ हम लोगों का जुडिशरी कोचिंग भी दिया जाता है। एक तो है आप लोगों को LLB कंप्लीट करने के बाद कोई अगर जुडिशरी कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आकर यहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं, और नहीं तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली क्या होता है हम लोग LLB कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम एक्स्ट्रा करके जुडिशरी कोचिंग लेते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो ताकि बाद में जाकर एक्स्ट्रा करके ना ले, टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए उन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इसी टाइम से उन लोगों को जुडिशरी कोचिंग दिया जाता है ताकि वो लोग बाद में जाकर उन लोग को हार्डशिप ना फेस करना पड़े।